एक छोटे से गांव में, जहां हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा और हर रसोई में धुएं की महक रहती थी, वहां की गृहिणियां अपने उत्कृष्ट पकवानों के लिए प्रसिद्ध थी। हर सप्ताह वे सभी एक दूसरे के घर चाय पर मिलती, नए नए व्यंजन विधियां और गांव की खबरें साझा करती। इस समूह में एक महिला थी, मीरा, जो बाकी सबसे थोड़ी अलग थी। वह शांत और संजीदा थी। उसकी रसोई से निकलने वाले व्यंजन इतने अनोखे और स्वादिष्ट होते कि बाकी महिलाएं बस चकित रह जाती। पर मीरा कभी अपनी रेसिपी किसी को भी नहीं बताती थी। बाकी गृहिणियां, विशेषकर सविता और ज्योति, हमेशा कोशिश करती कि वे मीरा के बनाए व्यंजनों का स्वाद दोहरा सके, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वे मीरा के पकवानों का रहस्य नहीं समझ पाती। सभी में इस बात को लेकर एक अजीब सी उत्सुकता जाग गई थी कि आखिर मीरा ऐसा क्या करती है कि उसके पकवानों में जादू सा स्वाद होता है। एक दिन सविता और ज्योति ने ठान लिया कि वे मीरा के रहस्य का पर्दाफाश करके रहेंगी। उन्होंने मीरा को बिना बताए उसके घर तक पीछा किया। मीरा का घर गांव के किनारे स्थित था, जहां गांव का शोर शराबा कम और सन्नाटा अधिक रहता था। उसका घर बाकी सभी घरों से पुराना और अजीब सा लग रहा था। घर के आसपास की हवा भी बाकी जगहों से ठंडी और अलग सी महसूस हो रही थी। जैसे ही वे घर के पास पहुंची, उन्हें एक हल्की मसालों की सुगंध आई, जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने खिड़की के एक छोटे से दरार से अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मीरा अपनी रसोई में कुछ बना रही थी, पर उसकी हरकतें सामान्य नहीं लग रही थी। उसकी उंगलियां हवा में जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चल रही थी। बर्तन अपने आप हिल रहे थे। मसाले और सामग्री खुद ब खुद हवा में उठकर घुल मिल रहे थे। हर चीज इतनी स्वाभाविक और संतुलित रूप से हो रही थी कि मानो रसोई में कोई जादू हो रहा हो। सविता और ज्योति यह सब देखकर कांप उठी। वे समझ नहीं पा रही थी कि यह कोई सपना है या हकीकत। अचानक मीरा ने खिड़की की ओर देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वह मुस्कुराई और इशारे से उन्हें अंदर बुलाया। डर और उत्सुकता के बीच वे दोनों मीरा के घर के अंदर चली गई। मीरा ने उन्हें देखकर शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरे व्यंजनों के पीछे के रहस्य को समझना चाहती हो, लेकिन यह कोई साधारण रेसिपी नहीं है जो मैं तुम्हें बता सकूं। सविता ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, फिर यह कैसे संभव है मीरा? तुम्हारी रसोई में यह सब कैसे हो रहा है? मीरा ने एक गहरी सांस ली और बोली, यह रसोई साधारण नहीं है। यह रसोई मेरी परदादी के समय से हमारे परिवार में है। इस रसोई में एक अद्भुत जादू है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें सौंपा गया है। यह जादू चीज़ों को संतुलन में लाता है, मसालों को सही मात्रा में मिलाता है और व्यंजन को उस तरह से तैयार करता है जैसे किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
लेकिन इस जादू का असली रहस्य यह नहीं है। असली रहस्य है इरादा। ज्योति, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, ने चौंक कर पूछा, इरादा? मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इरादा। मैं जब भी कुछ बनाती हूँ तो मैं उसमें सिर्फ मसाले और सामग्री नहीं डालती, मैं उसमें अपने दिल की भावना डालती हूँ। मैं खाना बनाते समय अपने परिवार, अपने पूर्वजों और उस प्यार के बारे में सोचती हूँ जो मुझे इस रसोई से मिला है। यही मेरी रसोई का असली रहस्य है। मीरा की बातों से सविता और ज्योति हतप्रभ थी। वे सोच रही थी कि वे अब तक सिर्फ पकाने की विधियों पर ध्यान दे रही थी, जबकि मीरा का जादू उसकी भावना और उसके इरादों में था। तो क्या हम कभी तुम्हारे जैसा पकवान नहीं बना पाएंगे? सविता ने निराश होकर पूछा। मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम बना सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें अपने व्यंजनों में प्यार और इरादा मिलाना होगा। यह कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे दिल की सच्चाई है। जब तुम अपने परिवार के लिए खाना बनाते समय पूरे मन से काम करोगी तो तुम्हारे व्यंजन भी जादुई हो जाएंगे। उस दिन के बाद सविता और ज्योति ने मीरा की बातों को समझा। वे अब अपने घरों में खाना बनाते समय सिर्फ स्वाद और सामग्री पर ध्यान नहीं देती, बल्कि वे उस भावना पर ध्यान देती जो वे अपने परिवार के लिए खाना बनाते समय महसूस करती। धीरे धीरे उनके पकवानों में भी वही गर्माहट और मिठास आने लगी जो मीरा के व्यंजनों में थी। वे जान चुकी थी कि सच्चा जादू किसी रहस्यमयी रसोई में नहीं, बल्कि उनके दिल और उनके इरादों में छिपा था। मीरा का रहस्य अब बाकी गृहिणियों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। वे समझ गई थी कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम और स्नेह को व्यक्त कर सकते हैं। और जब आपके पकाने का इरादा सही हो तो हर व्यंजन अपने आप जादुई हो जाता है। अब गांव की हर रसोई में पकवानों का स्वाद कुछ अलग ही हो गया था। वहाँ की हर गृहिणी जान चुकी थी कि स्वाद की असली चाबी उनके अपने इरादों और प्यार में छिपी होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।